तो हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में एफपीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप को एक्सप्लेन करने वाले हैं जी। तो आज हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप को स्केल यानी कि एक्सप्लेन करने वाले कि विस्तार से बताएंगे एफपीजी क्या होता है। तो जैसे कि मार्केट बुलिश हो तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसमें इसमें आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल है जिसे मार्क कर लेना है आपको। इस तरह यहाँ से आपको कुछ मार्क कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यानी कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो जब मीट ना हुआ हो तो हम उसे एफपीजी कहते हैं। और एफपीजी को देखो, एफपीजी के जो 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 बीच में है रेड रेड जो डॉट है उसे हम कहते हैं मिडल लाइन, उसकी कहते हैं यप लाइन। और एफपीजी सबसे नीचे वाले को एफपीजी फील कहते हैं। इसको एफपीजी एफपीजी मोमेंट स्टार्ट मोमेंटम बताया जाता है और इसके नीचे को एफपीजी फील बोलते हैं, इसको मिड लाइन बोलते हैं जी। और यहाँ से जैसे कि मार्केट जब भी चलता है तो ऊपर की ओर चलेगा, यहाँ से आपका होगा क्या, और यहाँ और ये जस्ट और ये आपका रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये रह गया, ये कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक रह गया। जैसे कि वो एफपीजी हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक रह गया। उसके बाद से होता क्या है कि मार्केट जब भी चलता है ना तो कुछ यूं ही चलता है। जैसे कि यहाँ से आया, देखो अरे यार, थोड़ा वेट करो। जैसे कि मार्केट जैसे कि ऐसे चलेगा कुछ, अरे यार ये ट्रेंड लाइन है ना। जैसे कि अब यहाँ से मैंने जैसे कि ये पीछे से स्टार्ट होगा मोमेंटम, उसके बाद स्टार्ट होने के बाद इधर से यहाँ से फिर नीचे आके, फिर यहाँ से आके मार्केट यहाँ से आपका बुल साइड यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रैली चला जाएगा। उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी कई प्रकार के 7 8 9 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और यहाँ पे एफपीजी भी 3 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, जो एक्चुअल में अभी पढ़ा है, बीएसआई कहते हैं, बाई बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इन एफिशिएंसी। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बीएसआई का फुल फॉर्म। थर्ड नंबर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला जो जैसे कि अप ट्रेंड रहा, मार्केट अप ट्रेंड होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर भी मैंने एक वीडियो में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बताया। यहाँ दूसरे वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि एफपीजी के बारे में। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर तो अप साइड और दूसरा डाउन साइड। तो अभी हम डाउन साइड की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड में क्या होता है कि SIBI बोलते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इन एफिशिएंसी या एफिशिएंसी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एफपीजी के यहाँ पे उल्टा हो जाता है डाउन ट्रेंड में। फर्स्ट कैंडल का यानी कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का यानी फर्स्ट कैंडल का लो यानी डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो लेना है और थर्ड कैंडल का हाई लेना है। उसके पास देखना कि एफपीजी उसे कहते हैं हम लोग क्या, जैसे कि जो बीच वाली कैंडल है, कोई भी कैंडल के वीक नहीं मिलना चाहिए यानी कि वीक पे गैप होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं कि एफपीजी बोलते हैं। एफपीजी के बीच वाले लाइन को हम मिड लाइन बोलते हैं। उसके पास से हम ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं, या नीचे वाले ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं एफपीजी फील, और नीचे वाले को बोलते हैं स्टार्ट, एफपीजी स्टार्ट मोमेंटम, यानी कि वहाँ से मोमेंटम स्टार्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ से एक उसके नीचे हम एक ऑर्डर यानी कि उसको हम रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बना लेने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एफपीजी आ गया मीन्स एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं यानी कि रियल बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ से होता है क्या, जैसे ही आप जैसे यहाँ से एक स्टार्ट मोमेंटम होगा और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एफपीजी पे, और यहाँ एफपीजी के बाद नीचे से ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अब सीधा मार्केट कुछ इस प्रकार गिरेगा। तो यहाँ से आपको जैसे कि तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है और एफपीजी से यहाँ से आप बाय कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका रिस्क टू रिवार्ड काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो आपने बाई साइड का कैसे लेना है, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ। यानी कि जब बीएसआई में हम लेते हैं कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो हम उसे बीएसआई बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड यानी कि सेबी हम किसे बोलते हैं, थर्ड कैंडल का हाई और नहीं फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का हाई बीच में जो होता है उसे हम एफपीजी बोलते हैं। यहाँ से आप अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ भी मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप तब तक थोड़ा वेट करो और मैं अभी दिखाता हूँ वो दूसरा। देखो, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल दूंगा नहीं, बस यहाँ पे अप ट्रेंड बता दूंगा। तो डाउन ट्रेंड का खुद से इमेज
आपको इमेज करके पता कर लेना कि यहाँ पे एक्चुअल होने वाला क्या है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैंडल का जो कहते हैं लो लिया, फर्स्ट कैंडल का लो लिया और थर्ड कैंडल का हाई लिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक मीट कर जा रहा है, यानी एक रेक्टेंगल लाया हूँ तो यहाँ पे मीट कर जा रहा है, या फिर ना भी मीट करे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम आया था आने के बाद आया और आने के बाद वो चला गया और क्लोजिंग कर गया। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम, ये भी सपोर्ट रेसिस्टेंट की तरह काम करता है दोस्त, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ से भी आप ट्रेड बना सकते हैं। जैसे कि अप ट्रेंड पे भी ये आपको दिखेगा, ये डाउन ट्रेंड पे भी दिखेगा। और एक और मैं बताता हूँ, एक और बताता हूँ जिसे कहते हैं इन्वर्स IFPG। तो IFPG के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने चार चीज़ें बताने वाला, चार नहीं 5 चीज़ें होती है जो जिसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंट, यानी कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सही बता रहा हूँ, सही नॉलेज दे रहा हूँ, सालों की मेहनत के बाद ये नॉलेज दे रहा हूँ आप सभी को। जैसे कि अप ट्रेंड हो तब भी ये काम करता है, डाउन ट्रेंड हो तब भी काम करता है। और एक और मैं अभी बता रहा हूँ जिसे कहते हैं, इसे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, याद कर लेना इसको क्योंकि बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे चौथे नंबर का जो कॉन्सेप्ट मैं बताना हूँ IFPG, यानी कि होता है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे भी वही होता है, बस जो होता है अप ट्रेंड पे डाउन ट्रेंड पे फर्स्ट। यहाँ पे अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, थर्ड कैंडल का हाई लेना है। जब भी FPG को रिस्पेक्ट ना करे, FPG और ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करे और उसका जस्ट अपोजिट काम कर दे तो हम उसे IFPG बोलते हैं जी। उसके बाद ये भी मार्केट का जो दिशा होता है उसमें जब भी जैसे अप जाता है, उसके बाद अप जाने के बाद उससे यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है, तो हम उसे IFPG बोलते हैं। इसे भी हम यानी कि ये भी अप ट्रेंड पे बनता है, ये भी डाउन ट्रेंड पे बनता है, ये भी यानी कि ऐसा एस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरह ये भी काम करता है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्चुअल जो होता है ना, एक्चुअल काम जो होता है यहाँ से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के ही तरह काम करता है। और जिसके बाद यहाँ से मार्केट सीधा अप साइड की ही रैली करेगा, डाउन साइड की रैली करेगा, यानी कि ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि BSI और SIBI का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट वही है FPG फील्ड मिड लाइन स्टार्ट मोमेंटम ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद से मार्केट अप साइड डाउन साइड ऐसे ही कुछ काम करेगा। उसके बाद हम लोग चलो एक और बताते हैं, ये रहा IFPG। और हम एक और बताएंगे जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। तो लिक्विडिटी वॉइड को भी समझते हैं। अब देखो लिक्विडिटी वॉइड किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ से आप रेक्टेंगल को लो, यहाँ से लो, ऐसे देखो, उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ पे हो गया। और इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची अप ट्रेंड पे भी हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड पे भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ से आप क्लिक किए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0.5 पे यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे ही आ गया। तो जैसे ही नीचे गया यानी कि ये एक जो भी कैंडल थी, उसके बाद यहाँ से आप यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेते और यहाँ नीचे कर लेते तो शायद आपको एक टारगेट मिल जाता यहाँ पे। यानी कि 50% के ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग दे दे तो आप समझिएगा मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं है, मतलब कुछ अलग ही करने वाला है। तो यहाँ पे भी आप FPG लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चेक करते हैं 0.5 पे लाइन के, तो यहाँ से शायद इसका उल्टा हो गया जी, यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से आप फिबोनाची का 0.5 यानी कि 50% के अगर ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देता, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर देता, तो आप ये अप साइड को रैली को मान सकते थे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ दोस्त। यहाँ पे FPG अगर मैं FPG की बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है, थर्ड कैंडल का लो लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक रहता है। यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। तो यहाँ से आप कुछ अपना ट्रेड बनाते, यहाँ से BSI का मैंने एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार होता। और थर्ड कैंडल का यहाँ पे देखो, थर्ड कैंडल का मैं कैसे बताता हूँ सो। जैसे ये BSI का एग्जांपल रहा, यानी कि आपको चेक करना है, आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करना हो तभी आप यहाँ से पा सकते हैं कुछ। और यहाँ से आप जैसे कि जैसे FPG मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे यानी कि जो सबसे लास्ट वाला काम करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट तो नहीं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट करके यहाँ से जैसे ही मिड लाइन को नीचे करता, यहाँ से आपका ऑर्डर बनता शॉर्ट ट्रेड यू बनता। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपका ऑर्डर ब्लॉक रहता है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेते। अभी कुछ दिनों के लिए मार्केट साइड आपको 2-3 ट्रेड का आन के रिस्क टू रिवार्ड मिल जाता देखने के लिए। और यहाँ से भी आपको एक कुछ देखने को मिल रहा था। ये रहा आपका
लिक्विडिटी वॉइड यहाँ से आप देख सकते हैं कैंडल वाली कैंडल क्लोजिंग। तो यहाँ से आपको फिबोनाची को लगाना होता। चलो यहाँ पे थोड़ा वीडियो मैं लंबा बना रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी मेरे दोस्त, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत लंबा होता है। जैसे ही मार्केट में फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे 0.50% को ऊपर क्लोजिंग देता है या उसके नीचे, या फिर जब भी नीचे से क्लोजिंग करता है तो यहाँ से भी आपको मार्केट में एक ट्रेड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुल बैक आपको देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ से अगर देखो, अगर मान लो भविष्य में इस ट्रेड का अगर यहाँ पे आता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से जब भी आता तो यहाँ से मार्केट गिर जाता। और यहाँ पे अभी मैं इसकी एक सेटिंग बता दे रहा हूँ जिसे आप कर लेना, उसके बाद से ही आपका काम करेगा। तो मिड लाइन को ओपन कर लेना, बैकग्राउंड को ऑन कर लेना और एक्सटेंडेड राइट को क्लिक कर देना, यहाँ से ओके कर देना, बस आपका काम हो गया। अब आप जहाँ जहाँ भी ट्रेड लोगे वहाँ से बनता जाएगा आपका ट्रेड। चलो यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करते जैसे करते, तो यहाँ से आपको यहाँ पे आप क्लिक करते ना, तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और यहाँ से आप ट्रेड डाल देते। तो जो भी है यहाँ से आपको कुछ ना कुछ टारगेट मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से, या फिर यहाँ पे आप, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल जाता। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे एग्जांपल की बात की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में बात करते हैं एफपीजी को एक्सप्लेन, और मैं यानी कि वही आईसीटी एसएमसी बताने वाला हूँ कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना होता है, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे बाइनरी हो, यानी कि कोई भी चीज़ क्यों ना ट्रेड करना हो बताने वाला हूँ। और यही सब काम होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।